नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। आज के दुश्मन कल दोस्त बन सकते हैं, आज के दोस्त कल दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन केंद्र और पश्चिम बंगाल के मामले में यह कहावत चरितार्थ नहीं हो पा रही है। सीधे कहें तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामले में बीते अप्रैल मई में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इनमें प्रधानमंत्री समेत बाकी नेताओं ने जिस तरह दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया था, ममता बनर्जी ने लगता है उसे ठीक तरीके से नहीं लिया है और यह अदावत अब भी जस की तस जारी है। लेकिन अब ममता ने उसका बदला ले लिया है। देखें पूरा वीडियो, मैं बताऊंगा कैसी थी अदावत, क्या थी खुन्नस ममता के मन में और उन्होंने कैसे बदला लिया। जंचे यह रिपोर्ट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। बता रहा था और आपने देखा होगा, सुना होगा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी का मखौल उड़ा रहे थे। बीजेपी के दूसरे केंद्रीय नेता भी इस मामले में पीछे नहीं थे। कोई कह रहा था कि चुनावी नतीजों के दिन यानी 2 मई तक ममता अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी। 200 पार, अब की बार 200 पार के नारे के साथ मैदान में बीजेपी उतरी थी। तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के दावे कर रही थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी के तमाम समीकरण गड़बड़ा गए। वह महज 77 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि दूसरी ओर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को रिकॉर्ड 213 सीटें मिली थी। उससे भी दिलचस्प बात उसके बाद हुई। ये आमूमन एक परंपरा रही है कि देश में किसी भी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी शख्स बैठा हो उसे परंपरागत तौर पर बधाई देता हो, चाहे वह मुख्यमंत्री उसकी पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का। लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा का पालन नहीं किया। उन्होंने शपथ लेने के बाद भी ममता बनर्जी को न तो जीत की बधाई दी और न ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की। खुद ममता बनर्जी ने भी बाद में कहा कि वे प्रधानमंत्री के बधाई संदेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन आखिर तक उनका संदेश नहीं आया। अब उस बात को 4.5 महीने बीत चुके हैं। इस बीच 17 सितंबर को आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हुआ। बड़े पैमाने पर बीजेपी ने पूरे देश में इसे मनाया है। रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के टीके दिए गए उस दिन। कई कार्यक्रम देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किए गए जो अब भी जारी हैं। लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई थी कि मोदी को बधाई कौन कौन देता है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने मोदी को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट कर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी समेत तमाम दलों के नेता। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। माना जा रहा है कि यह उनका बदला है। जिस तरह मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई नहीं दी थी, उसी का बदला लिया है ममता ने। हालांकि उससे पहले लगातार वो उनको आम भेजती रही है, बंगाल के रसगुल्ले भेजती रही है, सिल्क का कपड़ा भेजती रही हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैलियों में कहा था कि दीदी मुझे संदेश भेजती हैं, कपड़ा भेजती हैं, रसगुल्ले भेजती हैं। उससे तिलमिलाई ममता ने कहा था कि अगली बार वो रसगुल्लों में कंकड़ भरकर भेजेंगी। ये आपसी सौहार्द की बात है कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करती हूँ, ये भेजती हूँ। विधानसभा की तमाम कड़वाहट के बावजूद ममता ने उनको मालदा के आम भेजे थे।
कई अन्य नेताओं को भी भेजे थे, प्रधानमंत्री को भी भेजे थे, लेकिन जन्मदिन पर ममता ने उनको कोई बधाई नहीं दी है। तमाम नेताओं ने बधाई दी है, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बधाई दी है, लेकिन कल पूरे दिन लोगों को इंतज़ार था, राजनीतिक पंडितों को इंतज़ार था कि ममता क्या बधाई देती है, लेकिन पूरे दिन कालीघाट स्थित अपने आवास पर रहीं, एक भी ट्वीट नहीं किया। ममता के ट्विटर हैंडल से आखिरी ट्वीट 14 सितंबर को किया गया था, जब उन्होंने हिंदी में हिंदी दिवस की बधाई दी थी। और काफ़ी सक्रिय रहती हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ममता, लेकिन रात तक आखिर उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया मोदी के जन्मदिन पर, तो कोई बधाई नहीं दी। कुछ लोगों का कहना है कि ममता भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर व्यस्त थी, इसलिए मोदी को बधाई नहीं दी है उन्होंने। और दूसरे कुछ जानकारों का कहना है कि ट्विटर की बजाय उन्होंने सीधे फ़ोन कर मोदी को बधाई दी है। लेकिन ये है कि एक गुट का जो कहना है, जिसका मानना है कि ममता ने बधाई नहीं दी है, उसकी दलील है कि 2 मई के बाद इतने दिन बीत गए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को जीत की बधाई नहीं दी है, विधानसभा चुनाव में जीत की। तो और ममता ने इसे छिपाया भी नहीं, वो साफ कह चुकी थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी प्रधानमंत्री के बधाई संदेश का, लेकिन उनकी ओर से कोई संदेश नहीं मिला। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी ओर आज जो जागो बांग्ला मुखपत्र है तृणमूल कांग्रेस में, इसमें तृणमूल कांग्रेस का, इसमें कहा गया है कि ममता ही मोदी का विकल्प है, राहुल गांधी नहीं। इसमें टीएमसी नेता सुदीप बनर्जी का साफ कहना है कि देश के लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी ही देश को समुचित तरीके से चला सकती है। और एक बड़ा सा लेख इसमें छपा है आज के अखबार में, जागो बांग्ला में, तो इसमें तमाम ममता के पक्ष में उनके गुणों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि किस तरह तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का विकल्प हो सकती है और ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का। तो एक नया घटनाक्रम था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आगे भी जारी रहेगा भवानीपुर और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होने वाली खींचतान की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।